ऐसे। आपने कहा यार ये जो कार्बन है कोने में, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है। अच्छा, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होती है तो इसको यूं कर लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 कोने में लगा हुआ है। कोने में जब भी लगेगा, पता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही बनना है, इधर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना देना। इधर क्या बनाएंगे, इधर एक हाइड्रोजन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1 2 3 4 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर आप चाहो तो स्ट्रक्चर वाइज ही चलो। स्ट्रक्चर वाइज कैसे चलेंगे, तो जरा इसको देखो, CH3 CH CH3 CH था ना, तो C डबल बॉन्ड O OH। प्लस CH2 को कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना। ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा, 1 2 3 3 तो प्रोपेनोइक एसिड होता है, तो आप लिखेंगे प्रोपानोइक एसिड। लेकिन सर इसके अंदर कुछ और भी तो लगा है, 2 पर क्या लगा है, मिथाइल। लिखा 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। खत्म, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर डन है। फाइनली एक आखिरी सवाल मैं आपको दे देता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं जितना कॉम्प्लिकेटेड कर सकता हूँ करूंगा, ताकि आपको बात समझ आ जाए। ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। चलिए जी, अब इसमें 3 प्रोडक्ट्स बनेंगे, गौर से देखो। एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, अब यहाँ बनेंगे 3 प्रोडक्ट्स। पहला प्रोडक्ट देखो यहाँ से टूटा, दूसरा यहाँ से टूटा, तो हमारे पास जो रेंजेस आ गई वो एक तो ये आई, एक रेंज ये आएगी, और जो रह गया वो इन दोनों के बीच का होगा, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं ग्रीन कर दूं, तो हमारे पास 3 तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे। तब बनेंगे जब हम इसको क्या करेंगे, डायोल के साथ, जब हम इसको रिएक्शन कराएंगे हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड के साथ। अब अगर हम इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, यानी कि इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन होगा, तो क्या बनेगा, पहला प्रोडक्ट है CH3C डबल बॉन्ड OH, तो हमने यहाँ ऐसे ही लिख देना है, CH3C डबल बॉन्ड और H। इसके साथ फर्दर कुछ हो सकता है या नहीं, ये बाद में सोचते हैं। प्लस HC डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर H, यानी कि HC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, H। ठीक है, ये बन गया। अगला प्रोडक्ट क्या बना, HC डबल बॉन्ड O H, तो प्लस HHC डबल बॉन्ड O। अब रूल के हिसाब से जिसके पास कार्बन के बाद एक हाइड्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है, जी हो सकता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा। जिसके पास एक हाइड्रोजन है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके पास एक है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके पास 2 हाइड्रोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये बनेगा आपका CH3COOH। तो ये बन गया CH3COOH प्लस ये बन जाएगा COOH। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड
वाटर। तो अब इससे जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो क्या बना, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। इसमें एक दो दो कार्बन है, दो कार्बन है ना, तो दो कार्बन और एक हाइड्रोजन आता है, दो कार्बन वाला एसिड बनेगा। तो ये बनेगा CH3 C4OH। ये अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूं तो बेहतर है, क्योंकि अब आप AS में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हो। प्लस इधर है दो कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये बनेगा HOC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O OH। इसको कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ये H2C2O4 है, H2C2O4 बीच में ऑक्सैलिक एसिड बन गया। इधर क्या बना, इधर डायरेक्ट बना कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर। एग्जामिनर आपसे ये इक्वेशन मांगेगा इस तरह, तो आपको इस तरह से बताना है। और अगर इसी मॉलिक्यूल का ये हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड की बजाय कोल्ड से हो जाए तो फिर क्या होगा, तो डायोल बनेगा, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। तो ये जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ यूं दिखेगा, CH3 डबल बॉन्ड था ना आपका, एक OH इधर आ गया, ये वाला H ये रहा, इस कार्बन पर डबल बॉन्ड जा रहा था, फिर से OH आ गया, ठीक है। अब इस पूरे मॉलिक्यूल में कितनी मर्तबा OH आया, 4 मर्तबा, क्योंकि इसमें दो डबल बॉन्ड थे। तो आपने करना क्या था, इसमें 2 टाइम वाटर ऐड करना था मॉलिक्यूल A में। तो इसको मैं अगर मॉलिक्यूल A कह दूं, तो मॉलिक्यूल A में आपने ऑक्सीजन ऐड किया और 2 टाइम वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आपका बन गया। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको अल्कीन समझ आ गया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। हमने अल्कीन में क्या क्या किया अभी तक। अल्कीन में हमने कहा कि अल्कीन का जनरल फॉर्मूला था CnH2n। ठीक है, इसकी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, इसकी हमने। फिर हमने देखा इसके रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि इसके रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट थे। रिएक्शन में पहला रिएक्शन था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आपने दो सिस्टम देखे, एक सिमेट्रिकल का था और एक अनसिमेट्रिकल का। सिमेट्रिकल में आपने देखा कि जो कार्बन से कार्बन का डबल बॉन्ड है, इसके अराउंड सेम चीजें थी। ठीक है, सेम चीजें थी। अनसिमेट्रिकल में कार्बन से कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड सेम चीजें नहीं थी। ठीक है, जैसे कि ये हो गया, या ये हो गया। इसके और इसके दोनों में, अब ये सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल। ठीक है, एडिशन होती है अक्रॉस डबल बॉन्ड। हमने कहा कि अगर हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड को ऐड करें, ब्रोमीन से ब्रोमीन को ऐड करें, इसी तरह हाइड्रोजन से हाइड्रोजन ऐड करें, इसी तरह हाइड्रोजन से OH ऐड करें, इसी तरीके से इसके साथ Cl ऐड कर सकते हैं, इसी तरह हाइड्रोजन के साथ साइनाइड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ हम कर सकते हैं। जब हम ये चीजें करेंगे अनसिमेट्रिकल में, तो इसके अंदर आपके पास एक रूल अप्लाई होता है, इसको हम कहते हैं मार्कोनी-कोप्स रूल। ठीक है, मार्कोनी-कोप्स रूल के हिसाब से स्टेबल कार्बोकैटायन क्या करता है, मेक्स मेजर प्रोडक्ट।
कार्बोकैटायन बड़ा प्रोडक्ट बनाता है, मेजर प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, इसके अलावा हमने एक और रिएक्शन देखा, ये तो था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नंबर 2 जो सेकंड रिएक्शन हमने देखा वो हमने क्या देखा, वो हमने देखा एडिशन पॉलीमराइजेशन। रिएक्शन ये भी एडिशन ही है, लेकिन इसके अंदर कोई चीज बाहर से ऐड नहीं हुई, जैसे कि ये ऐड हुए थे ना रिएजेंट्स, ये रिएजेंट्स ऐड नहीं हुए, अल्कीन में अल्कीन ही ऐड हो गया। तो वो अल्कीन की टाइप थी, आपने कहा कि पीवीसी बन गया, टेफ्लॉन बन गया और पॉलीथीन बन गया। तो कोई भी प्रोडक्ट होगा, उस प्रोडक्ट का मोनोमर जो होगा उसमें डबल बॉन्ड होना जरूरी है। तो कोई भी डबल बॉन्ड वाला प्रोडक्ट अगर हुआ, जैसे कि ये, तो इससे पहले आप N लगा देते थे और फिर इसको कहते थे कि ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये बॉन्ड एक्सटेंड हो जाते थे इस तरह। तो ये इथीन था, तो ये बन जाता था पॉलीथीन। डन हो गया। पीवीसी, टेफ्लॉन, पॉलीथीन और क्या था, और इसके अंदर था पॉलीप्रोपीन। ये बायोडिग्रेडेबल होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, इसको रिसाइकल करना पड़ता है और इसके अंदर कॉस्टिंग होती है, काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। टेक्निकली आपके पास और क्या चीज़ रह गई, और रह गया तीसरा रिएक्शन रह गया, नंबर 3 इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हमने कहा था हॉट एंड कोल्ड केमिकल से होता है। अगर आप कोल्ड से करोगे कोल्ड केमिकल, अगर हम लिखेंगे कोल्ड एंड डाइल्यूटेड तो इससे बनता है डायोल। और अगर हम लेते हैं हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड तो इससे होता है बॉन्ड रप्चर। कौन सा बॉन्ड, कार्बन से कार्बन का डबल बॉन्ड, ये टूट जाता है। ठीक है, चलिए जी, टेक केयर, ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगली क्लास में जो अगला लेक्चर मैं आपको दूंगा वो होगा आपका फर्दर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बारे में, फिर अल्कोहल्स के बारे में और अल्काइल हैलाइड के बारे में। ठीक है जी, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।